गुड मॉर्निंग क्लास 6। चलिए सभी बच्चे अपनी हिंदी ग्रामर की बुक्स ओपन करिए। आज हम आपको हिंदी ग्रामर पढ़ाएंगे। देखिए आपकी बुक का नाम है आराधना व्याकरण, तो इसे ओपन कर लीजिए। देखिए सबसे पहले विषय सूची देखेंगे। हमने आपको बताए थे आपके चैप्टर आ रहे हैं चैप्टर 10 to 15 और आपका नीचे से एक चैप्टर हमने लिया है मुहावरे। ठीक है, तो हमारा देखिए पार्ट 11 तक 12 चैप्टर हो गया है। आज हम आपको चैप्टर 13 कराएंगे लिंग पार्ट 12 में। पार्ट 12 है आपका, चैप्टर है 13 लिंग। तो ठीक है, इसे खोल लीजिए सभी बच्चे। देखिए आपका चैप्टर है लिंग 13 चैप्टर और पार्ट है आपका 12। पार्ट 12 चैप्टर 13 लिंग। लिंग बोलते हैं जेंडर को। किसे बोलते हैं लिंग? जेंडर। देखिए संज्ञा का वह रूप जिससे उसकी स्त्री पुरुष होने का बोध होता है लिंग कहलाता है। क्या पता चलता है इसके रूप से कि वो स्त्री है या पुरुष है, तो उसे हम क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे। ठीक है, अब लिंग देखिए। लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पुल्लिंग यानी पुरुष, स्त्रीलिंग यानी स्त्री। जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं वो पुरुष पुल्लिंग होते हैं, जो स्त्री जाति का बोध कराते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, लिंग के भेद देखिए। काइंड्स ऑफ जेंडर। लिंग के मुख्य दो भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भाई, पिता, घोड़ा, शेर आदि। सभी शब्द पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। भाई भी हमें क्या करा रहा है? पुरुष जाति का बोध करा रहा है। पिता भी हमारा पुरुष जाति का बोध करा रहा है, और घोड़ा भी और शेर भी पुरुष जाति का बोध करा रहा है। अतः ये सभी पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग देखिए। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध हो उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे बहन, चाची, गाय, शेरनी आदि। सभी शब्द स्त्री जाति का बोध कराते हैं, अतः ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। लिंग निर्धारण मात्र सजीव में ही नहीं होता, वरन निर्जीव वस्तुओं और भाव में भी होता है। पुल्लिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मस्कुलाइन जेंडर। ठीक है, लिंग निर्धारण करते समय समस्या ये आती है कि क्या कह रहे हैं? लिंग निर्धारण करते समय समस्या ये आती है कि किस शब्द को किस लिंग के अंतर्गत रखें। सजीव वस्तुओं को लिंग निर्धारण में तो कोई परेशानी नहीं होती, किंतु निर्जीव वस्तुओं के लिंग निर्धारण में अवश्य ही समस्या आती है। कि लिंग की पहचान के कुछ नियम हम यहाँ बताने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपको नियम बताने जा रहे हैं लिंग की। निम्नलिखित सदैव पुल्लिंग होते हैं, जो हमेशा क्या रहते हैं? पुल्लिंग रहते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं वो। कुछ प्राणीवाचक संज्ञाएं देखिए, जैसे चीता, खरगोश, खटमल, मोर, कौवा आदि। ये क्या होते हैं? हाँ, सदैव के लिए पुल्लिंग होते हैं। समूहवाचक शब्द देखिए, जैसे वर्ग, झुंड, समूह, दल आदि। ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। सभी हिंदी महीने और कुछ अंग्रेजी महीने, जैसे फाल्गुन, चैत्र, ज्येष्ठ, अगस्त, सितंबर, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। वृक्ष और फलों के नाम, जैसे सांगोन, शीशम, चंदन, लाल, साल, केला, सेब, संतरा, नींबू, आम, अमरूद आदि। देश और नगरों के नाम, जैसे भारत, दिल्ली, नेपाल, कनाडा, सिंगापुर, अमेरिका, रूस, जापान, पेरिस, सिडनी आदि। ये आपके क्या सदैव के लिए पुल्लिंग होते हैं। धातुओं के नाम देखिए, जैसे सोना, जस्ता, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा आदि। ठीक है, आपके ये क्या है? सदैव के लिए पुल्लिंग है। ठीक है, अब देखिए आप फलों के नाम, जैसे कमल, गुलाब, गेंदा। फूलों के नाम, कमल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि। ये क्या है? आपके पुल्लिंग शब्द है। रत्नों के नाम देखिए, जैसे पन्ना, नीलम, मोती, मूंगा, हीरा आदि। अनाजों के नाम, जैसे गेहूँ, जौ, चावल, चना, ज्वार, बाजरा, धान आदि। पर्वतों के नाम, जैसे हिमालय, नीलगिरी, सतपुड़ा, विंध्याचल आदि।
द्रव्यों के नाम देखिए, जैसे दूध, जल, सोमरस, अमृत, घी, तेल, शरबत आदि। ग्रह और नक्षत्रों के नाम देखिए, जैसे बुध, शुक्र, सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र आदि। ये क्या है आपके सदैव के लिए पुल्लिंग शब्द हैं। स्त्रीलिंग की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फेमिनाइन जेंडर। देखिए इनकी क्या है, निम्नलिखित संज्ञाएं सदैव स्त्रीलिंग होती हैं। ये क्या होती हैं, हमेशा के लिए स्त्रीलिंग होती हैं। फर्स्ट है आपका कुछ प्राणीवाचक संज्ञा देखिए, जैसे मछली, मक्खी, ये मछली, मक्खी, जौक, मैना, कोयल, तितली, बत्तख आदि। ये क्या है आपकी प्राणीवाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है। समूहवाचक शब्द जैसे सभा, सेना, समिति, पंचायत, कमेटी, श्रेणी, चौपाल, भीड़, कक्षा आदि। कुछ अंग्रेजी महीनों का नाम देखिए, जैसे जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ये आपकी क्या है, स्त्रीलिंग होते हैं। सभी हिंदी तिथियां जैसे प्रथमा, द्वितीया, पंचमी, अष्टमी, पूर्णिमा, अमावस्या आदि। भाषाओं, लिपियों और पुस्तकों के नाम, जैसे रामायण, गीता, बाइबल, हिंदी, संस्कृत, तमिल, रोमन, गुरुमुखी, देवनागरी आदि। आहारों के नाम, जैसे चाय, चीनी, रोटी, सब्जी, बर्फी, जलेबी आदि। नदी और झीलों के नाम, जैसे गंगा, यमुना, सरस्वती, गोदावरी, नैनी, चिल्का, सांभर आदि। तिलहनी और दलहनी फसल, जैसे सरसों, अरंडी, सूरजमुखी, मूंग, उड़द, मसूर, अरहर आदि। सुंदर, कोमल एवं छोटी वस्तुएं, जैसे जूती, रस्सी, कुटिया, लुटिया, पतीली आदि। ठीक है। अब है आपके अधिकांश इक्रांत जैसे शब्द, जैसे लौकी, गोभी, रसीली, मोरनी, स्त्री, शेरनी, पत्नी, कड़वी, रानी, कहानी आदि। ठीक है। अब है आपकी पदवाची शब्द, सभापति, मैनेजर, राजदूत, मंत्री, डॉक्टर आदि। शब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता। इन शब्दों का लिंग परिचय क्रिया के आधार पर होता है, जैसे प्रधानमंत्री, गई, प्रधानमंत्री गए। पर्यायवाची शब्दों का लिंग निर्णय देखिए, एक ही वस्तु के दो नाम भिन्न लिंगों में हो सकता है, जैसे किताब स्त्रीलिंग, ग्रंथ पुल्लिंग, काया स्त्रीलिंग, शरीर पुल्लिंग, पत्र पुल्लिंग, चिट्ठी स्त्रीलिंग। अब देखिए पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम, भिन्न शब्द लिखकर। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग देखिए, बैल से गाय, साहब से मैम, भाई से बहन। पुल्लिंग से छात्र, छात्रा, चटक, चुटक, चटका, अनुज, अनुजा, पति, पत्नी, बाल, बाला। आपको क्या करना है, सारे ये शब्द पढ़ने हैं, खुद रीड करेंगे आप यहाँ से पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। ठीक है। जैसे आ या ई को मिला कर बदल कर देखिए, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, घोड़ा, घोड़ी, मामा, मामी, देव, देवी। ठीक है। आपको क्या करना है, सर रीड करना है पूरा चैप्टर, सब बच्चे खुद रीड करेंगे। लिंग के द्वारा हम संज्ञा शब्दों के स्त्री या पुरुष जाति का बोध कराते हैं। हिंदी में दो लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब देखिए पार्ट चल रहा है आपका 12। ठीक है। आपको क्या करना है, सही उत्तर के आगे सही का चिन्ह यानी राइट लगाना है। जैसे राजा का स्त्रीलिंग है रानी, प्रजा, महारानी, तीनों। तो राजा का आता है रानी, फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर देंगे। अब है आपका खा, विदुषी का पुल्लिंग है महिषी, राजर्षि, देवर्षि, विद्वान। तो आपका विदुषी का आएगा विद्वान। ठीक है। तो आपको इस ऑप्शन पे राइट करना है, 4 ऑप्शन पे। अभिनेता का स्त्रीलिंग है अभिनेत्री, अभिनय, भिखारी, इनमें से कोई नहीं। तो वह है आपका अभिनेत्री। ठीक है। यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट लगाइए, यहाँ आपको 4 ऑप्शन पे राइट करना है, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट करना है। सही विकल्प पर राइट और गलत कथन पर रॉन्ग का निशान लगाइए। जैसे श्रीमान शब्द स्त्रीलिंग में है, तो श्रीमान क्या है, शब्द स्त्रीलिंग में है, तो ये रॉन्ग है हमारा। श्रीमती स्त्रीलिंग में होता है। कर्ता का स्त्रीलिंग शब्द कर्त्री है, तो ये आपका राइट है। दाता शब्द पुल्लिंग में है, ये राइट है। बुद्धिमान का स्त्रीलिंग मूर्ख होता है, ये रॉन्ग है।
फिर आपका स्त्रीलिंग के शब्द रूप, स्त्रीलिंग के शुद्ध रूप पर राइट का चिन्ह लगाइए। पापी का देखिए पापिनी आएगा या पापिन, ये वाला ऑप्शन सही है आपका। सेकंड तो सेकंड पर राइट कर देंगे। नाती को आपको देखिए नातिन होगा या नतनी होगा। देखिए नाती का हमारा नातिन होता है, ये हमारा गलत हो गया, तो इसे हमें इसे ठीक कर देंगे। ठीक है, हमारा गलत ऑप्शन पर राइट लग गया है, इस पर राइट करेंगे। ठीक है, पापी का पापिन हो गया, नाती का नातिन हो गया। मोर का देखिए मोरनी हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन पे राइट करिए। और पंडित का पंडिताइन हो जाएगा। ठीक है, पंडिताइन यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे ही राइट कर दिए। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या करना है, सेकंड ऑप्शन पे राइट, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट, यहाँ सेकंड ऑप्शन पे राइट, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन पे राइट। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इनके लिंग बताने हैं कि ये पुल्लिंग है ये स्त्रीलिंग है। ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये सब बच्चे खुद करेंगे अपने आप। ठीक है, अब आपके क्वेश्चन आंसर है नीचे देखिए। 5 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये हम आपको कॉपी पर कराएंगे। ठीक है, तो कॉपी पर क्वेश्चन आंसर आपको कराएंगे, तो सब इसका मतलब ये है आपको सारी एक्सरसाइज अपनी बुक पर ही रखनी है। होमवर्क करके भी बुक पर ही रखनी है। तो मैं बुक लिख देती हूँ। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही करनी है अपनी, और सिर्फ क्वेश्चन आंसर मैं आपको कॉपी पर कराऊंगी। ठीक है, तो अपने हिंदी ग्रामर की कॉपी खोल लीजिए। ये आपकी हिंदी ग्रामर की कॉपी है, इसे खोल लेती हूँ। देखिए पार्ट है आपका 12। देखिए जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसे खोल लेते हैं। आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ है, मैंने जहाँ बुक पर जैसे लिखवाया इस तरीके से लिखवाऊंगी। देखिए पार्ट 12 मैंने लिखवाया, तो यहाँ आपको पार्ट 12 लिखना है। चैप्टर आपका 13 है, पार्ट 13 लिख देंगे। और लिंग है आपका चैप्टर का नाम, तो लिंग लिख देंगे। ठीक है, और अब आपको हेडिंग लिखनी है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए, क्योंकि आपकी देखिए हेडिंग लिखी हुई है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और सेम आपको हेडिंग लिखनी है मैंने जैसे कॉपी पर लिखी है। ठीक है, अगर आप चाहें तो बुक से भी लिख सकते हैं। अब आपका है फर्स्ट क्वेश्चन है, लिंग से आप क्या समझते हैं, साधारण समझाइए। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, तो हम सिर्फ ये बताएंगे लिंग से आप क्या समझते हैं, साधारण नहीं समझाएंगे। ठीक है, ये वाला हम नहीं समझाएंगे। ठीक है, फर्स्ट ही लिखेंगे लिंग से आप क्या समझते हैं। लिंग से आप क्या समझते ठीक है, तो हमारा उत्तर रहेगा लिंग से आप क्या समझते हैं। तो हमारा ये वाला क्वेश्चन रहेगा, लिंग के द्वारा हम संज्ञा शब्दों की स्त्रीय पुरुष जाति का बोध करते हैं। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट आंसर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, पेज नंबर आपका रहेगा 55। ठीक है, पेज नंबर 55 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 55 से आपको ये आंसर लिखना है। अब हमारा दूसरा सवाल है, लिंग के कितने भेद देते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है, लिंग के कितने भेद हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए, यानी किसी एक भेद के बारे में बताना है। किसी एक का वर्णन कीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे लिंग के मुख्य 2 भेद होते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुल्लिंग होता है एक होता है आपका स्त्रीलिंग। इस तरीके से लिखेंगे, स्त्रीलिंग। लिंग के मुख्य 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग।
ठीक है, यहाँ लिखा हमने। उसके बाद लिखेंगे पुल्लिंग की डेफिनेशन के बारे में। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध हो वह उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भाई, पिता, घोड़ा, शेर आदि। सिर्फ यहाँ से यहाँ तक। ये आपका दूसरा जवाब। ठीक है, आपको क्या पूछा गया था, लिंग के कितने भेद होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए। तो लिंग के मुख्य 2 भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। ठीक है, ये लिखेंगे। फिर लिखेंगे पुल्लिंग के बारे में। पुल्लिंग जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध है उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, जैसे भाई, पिता, घोड़ा, शेर आदि। ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा जवाब। पेज नंबर आपको देखिए, पेज नंबर 52 से आपको यह आंसर लिखना है। पेज नंबर मैं शो कर देती हूँ। पेज नंबर 52 से आपको यह आंसर लिखना है बुक से। ठीक है, अब आपका तीसरा सवाल है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम बताइए। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम बताइए। से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम बताइए। तो आपका जवाब रहेगा, देखिए आंसर लिखेंगे। आपको यहाँ लिखा हुआ है 53 पेज नंबर पर, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के नियम। तो देखिए फर्स्ट लिखेंगे यहाँ से 2 नियम बताने हैं, तो भिन्न शब्द लिखकर देखिए लिख सकते हैं हम। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बैल, गाय। तो पहले तो ये लिखेंगे अपना भिन्न शब्द लिखकर। ठीक है, बैल, गाय, साहब, मैम। ठीक है, ये आपका थर्ड आंसर है। फिर आया आपका सेकंड बताएंगे अब, अंक को इक्का में बदलकर रक्षिका, बालिका। ठीक है, इस तरीके से रक्षिका, बालिका। फिर ये लिख देंगे। ठीक है, पहले आपको क्या क्या लिखना है, पहले ये लिखकर यहाँ से यहाँ तक दोनों के एग्जाम्पल देंगे। फिर अंक को इक्का में बदलकर इसके दोनों के एग्जाम्पल देंगे। ठीक है, पेज नंबर 53 से आपको ये आंसर लिखना है। पेज नंबर 53 से आपको ये आंसर लिखना है। मैं पेज नंबर शो कर देती हूँ, आप आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, पेज नंबर 53 पर ही आपको ये आंसर दिया है, तो आप लिख लेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको पार्ट 12 में चैप्टर 13 है लिंग, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, लिंग से आप क्या समझते हैं, पेज नंबर 55 पर आपको ये आंसर मिल जाएगा। लिंग के कितने भेद होते हैं, किसी एक का वर्णन कीजिए, ये आपको पेज नंबर 52 पर आंसर मिल जाएगा। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के 2 नियम बताइए, ये आपको पेज नंबर 53 पर आंसर मिल जाएगा। ठीक है, अब है आपका सारी एक्सरसाइज मैंने आपको करा दी है। सारी एक्सरसाइज आपको बुक पर ही रखनी है। ठीक है, और आपको यहाँ इनके लिंक बताने हैं, ये आपको होमवर्क दिया है, सभी बच्चे इसे करेंगे। ठीक है, यहाँ आपका क्या हो जाता है, पार्ट 12 चैप्टर 13 कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, सब बच्चे अच्छे तरीके से वीडियो देखेंगे, उसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, थैंक यू।